हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कम समय में कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। और प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योगफल कम समय में यानी सेकेंडों में कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कम समय में कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। और यदि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग करके एक एक का जोड़ा के रूप में बना के दिया हो तब उसका योगफल कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। पहला वाला हमारा फार्मूला दिया 1+2+3+... एन, यानी मतलब एन पदों का योगफल कितना, एन ब्रैकेट में n+1/2। अगर इस तरीके से कहीं भी कितने भी पदों तक प्राकृतिक संख्याएं दे दे तो उसका योगफल इस सूत्र की मदद से हम लोग सेकेंडों में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 पदों का योगफल निकाल के सूत्र की मदद से देखेंगे। 1+2+3, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6। अब इसमें पदों की संख्या कितने पद हैं टोटल, 1 2 3। अब इस सूत्र की मदद से लगाएंगे तब देखेंगे कितना आ रहा है। इसमें पदों की संख्या 3 है तो जहां n वहां कितना रखना, 3 रख देना इसी फार्मूले में हमें। तो जहां n वहां कितना रख देना, 3। यहाँ कितना n 3 रख देना। फिर ये कितना +1 को नोट कर लेंगे, बटे में कितना 2 है 2। 3 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, बटे कितना 2। इसको गुणे करके भी 4 लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। 2 एकने 2, 2 दूना 4। अब 3 का 2 में जब गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा, इस सूत्र की मदद से लगाएंगे तब भी 6 आएगा। चलिए हम लोग 10 पदों तक का योगफल जोड़ के निकाल लेते हैं। 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 1 और 2 कितना 3, 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 में जब 21 में जब 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28, 28 में जब 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 में जब 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 में जब 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब इसी को इस सूत्र की मदद से लगाएंगे तब देखें कितना टाइम लगता है। इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है 10, तो n की जगह हमें कितना रख देना है 10 इसी फार्मूले में। जहां n वहां 10, n की जगह 10, यहाँ n है यहाँ कितना रख देना 10, फिर +1 है +1 कर देना, बटे कितना 2। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, बटे कितना 2, 2 एकने 2, 2 पचे 10। 5 का जब 11 में गुणा कर दें कितना आ जाएगा 55। अभी तो मान लीजिए 10 पदों तक, अगर कहीं दे दे 20 पदों तक या 50 पदों तक या 60 पदों तक तब हमें ऐसे जोड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूसरी वाली ट्रिक देखते हैं। दूसरी वाले में क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का यदि कहीं वर्ग करके दिया हो तब उनका योगफल हम कम समय में बिल्कुल कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमारा फार्मूला हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस n का स्क्वायर। इतने पदों का योगफल, यहाँ पे n स्क्वायर पदों का योगफल, ये इतना इसका सूत्र है। तो जैसे 5 पदों तक, 10 पदों तक, 20 पदों तक, 50 पदों तक, 60 पदों तक यदि उनका वर्ग कर करके दिया हो तो उनका योगफल इस सूत्र की मदद से हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे दे दिया 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। इसमें कितने पद हैं 3 पद हैं, 1 2 3। 3 जब प्राकृतिक संख्याओं का ऐसे क्रम से वर्ग करके देते इनका योगफल पूछे कितना होगा। अभी तो आसानी से कम पद है तो हम लोग निकाल सकते। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 प्लस 9, टोटल कितना आ गया 14 आ गया। अब इन्हीं 3 पदों का योगफल हम लोग इस सूत्र की मदद से ज्ञात करेंगे तब देखेंगे आंसर कितना आ रहा है। सूत्र कितना हमारा, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। n ब्रैकेट में n+1, दूसरे वाले ब्रैकेट में 2n+1, बटे कितना है 6। जहां n वहां में कितना रखना 3, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है 3। तो जब जहां n वहां 3 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 1, 2 गुणे n की जगह कितना 3 + 1,
बटे कितना 6, 3 एक अन्य 3, 3 दूना 6, 3 और 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 4, गुड़ी 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ दें कितना 7, बटे में कितना बचा 2, 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, 2 का और 7 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा 14। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तब भी उतना आएगा, अगर आप इस सूत्र की मदद से लगाएंगे तब भी उतना आएगा। अगर कम पद है तो ऐसे आप जोड़ेंगे तो मान आपको जल्दी से मिल सकता है। यदि यही पद अगर दे दे 20 तक का वर्ग करके दे दे, 50 तक का वर्ग करके दे दे, 60 तक का वर्ग करके दे दे, तो लगाना कठिन हो जाता है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डाट डाट डाट, ये कह दे कि 20 पदों तक का वर्ग करके दिया, इसका आपको योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसे अगर आप वर्ग कर करके जोड़ेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सबसे आसान तरीका ये है कि आप n बराबर कितना, यहाँ से आपको मिल जाएगा 20, और जहाँ जहाँ इसमें n है उसकी जगह आप 20 को रख के हल कर देंगे, कम समय में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरी वाली ट्रिक देखते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं का कहीं घन के रूप में योगफल ज्ञात करना हो तो इस सूत्र की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे केवल 2 पद लेके हम लोग समझेंगे, जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन। तो 1 का घन कितना होता है 1, 1 का आपस में कितनी बार भी गुणा कर ले उसका मान हमेशा 1 ही आता है। 2 की पावर कितना 3, 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 का आपस में 3 बार गुणा, 2 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो केवल 2 पदों को जब वैसे हम सिंपल तरीके से उसका विस्तार करके जोड़े हैं तो कितना आया 9। अब यही मान इस सूत्र की मदद से हम लोग निकालेंगे, तब देखेंगे कितना आ रहा है। इसमें पद कितने हैं 2, n बराबर हमको 2 रख देना, और ये जो सूत्र है उस सूत्र को नोट कर लेंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 पूरी पावर कितना 2। इसी में जहां जहां पे n है वहां पे कितना रख देना है 2, यहाँ n है यहाँ हम कितना रख देंगे 2, फिर ब्रैकेट में कितना 2 प्लस 1 हो जाएगा बटे कितना 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पूरी पावर 2 रहेगा ये, और यहाँ बचा कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 की पावर 2, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अगर इस सूत्र से हम लगाएंगे तब भी वही मान आएगा, अगर ऐसे जोड़ेंगे तब भी वही मान आएगा। अभी यहाँ पे 2 पद तक ये मान था तो हम लोग आसानी से उसका घन करके जोड़ लिए, 9 आया। अगर ये 20 पदों तक दे देगा, 25 पदों तक दे देगा, 30 पदों तक दे देगा, तब उसका घन करके योगफल करना कठिन हो जाएगा। तो वहां पे इस सूत्र का हम लोग यूज करके उसका मान निकाल सकते हैं। यदि कहीं पे इस तरीके का क्वेश्चन दे दी 1 का वर्ग प्लस फिर दूसरे वाले पद में पहले और दूसरे दोनों पदों का योगफल करके दिया हो, फिर तीसरे वाले पद में 1 से लेके 3 तक के पदों का वर्ग करके योगफल करके दिया हो, तब उनके जैसे 5 पदों तक, 10 पदों तक, 20 पदों तक, 50 पदों तक, 100 पदों तक योगफल निकालना रहेगा तो इस सूत्र की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग केवल 2 पदों का योगफल निकाल के समझेंगे। जैसे यहाँ पे पहला पद कितना दिया 1, 1 का वर्ग प्लस दूसरा पद इसमें दिया है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग कितना 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 में जब 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6। इसी को इस ट्रिक की मदद से अब हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें कितने पद टोटल है 1 2, 2 ही पदों को तो हम लोगों ने यहाँ पे हल किया है। तो n बराबर कितना रखेंगे 2। अब उस सूत्र को यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, n ब्रैकेट में n प्लस 1 पूरे की पावर 2 ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे कितना 12। अब ये जो n है वहां पर हमें कितना रख देना 2, n की जगह जब 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, इसमें जब 2 रखेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देना है। फिर अगले वाले ब्रैकेट में जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 बटे कितना 12, 4 एक अन्य 4, 4 3 12, 2 को वैसे नोट कर लेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 3, 3 एक अन्य 3, 3 3 की 9। अब 2 का 3 में जब गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से कितने भी पदों का योगफल ऐसी श्रेणी कहीं दिया उसका ज्ञात करना हो तो हम लोग बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
ये मान लीजिए अगर 5 पदों तक का योगफल दी, तो अगर इसके हम 5 पद लिखेंगे तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा 1 का वर्ग, अगले वाले ब्रैकेट में 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, फिर तीसरा वाला पद हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, चौथा वाला पद हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, पांचवा वाला पद हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो अब इन पदों का जब वर्ग करके हम लोग जोड़ेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, तो आसानी से इसमें रख के हम लोग मान निकाल सकते हैं बिल्कुल कम समय में। इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, तो n की जगह हमें कितना रखना है? 5। और ये हमारा फार्मूला है, उसको नोट कर लेना है n, अगले वाले ब्रैकेट में n प्लस 1 पूरे की पावर 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट में n प्लस 2 बटे कितना 12, जहाँ n वहाँ कितना रख देना? 5। तो यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे जब 5 रखेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे जो है n प्लस 1 का वर्ग है, तो यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा? वर्ग बटे कितना? 12। 7 का 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35 गुणी, तो 6 का जब वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। नहीं तो इसी 6 को हम 2 बार भी ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 बटे कितना? 12। 6 करने 6, 6 दूना 12, 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 35 गुणे कितना? 3। अब 35 में 3 का गुणा कर देना आपको, 3 का जब 5 में गुणा कर देंगे 15 की 5 हो जाएगा, बचा 1, 3 3 के 9, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना? 10, 105। इन सब का जब वर्ग करके हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105। अगर ऐसे हम लोग वर्ग करके जोड़ेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, तो इस सूत्र की मदद से कितना भी पद इसमें दिया हो इस तरीके से उसका योगफल कम समय में हम लोग निकाल सकते हैं।